कन्नौज संसदीय सीट पर सपा ने बढ़ा रखा है सियासी सस्पेंस। कार्यालय में अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ता से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे बदायूं। कांग्रेस की यूपीए सरकार पर बोला जोरदार हमला। दुर्विजय शाक्य के समर्थन में नामांकन सभा को किया संबोधित। पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने आज करवाया नामांकन। समर्थकों के साथ देवेंद्र सिंह ने परमत मंदिर पर टेका माथा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोबाइल टावर में चोरी करने बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने 1 करोड़ का सामान किया बरामद। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बदायूं में भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य के समर्थन में नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करी। इस दौरान उन्होंने यूपीए सरकार को घोटालों की सरकार कहा। साथ ही उन्होंने कहा मोदी सरकार में नए भारत का निर्माण हो रहा है। ब्रजेश पाठक ने बदायूं क्लब में नामांकन सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की यूपीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में देश में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे वो 2G हो, कोयला हो या फिर अन्य कोई घोटाला। इस सरकार ने खिलाड़ियों तक को नहीं बख्शा और कॉमनवेल्थ घोटाला कर डाला। हरदोई में सदर लोकसभा और मिश्रिख लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत और जयप्रकाश रावत के नामांकन सभा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को समाप्त पार्टी बताया और कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की अम्मा है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सदन में उनके स्वर्गीय पिता पर टिप्पणी करते हैं। शिवपाल यादव हमको गुंडा बताते हैं और पंचायत जुड़वाने की बात करते हैं। प्रदेश की जनता 80 की 80 सीट जिताकर उनको जवाब देगी। हरदोई और मिश्रिख लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कल पहले चरण का जो मतदान 8 सीटों में यूपी की होने वाला है, वहां सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। उनकी जमानत जब्त होने की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में माननीय मोदी जी की भाजपा की आंधी है और उस आंधी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं जब विपक्षी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, तो कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में, कभी मेरे बारे में, कभी हमारे नेताओं के बारे में, यह दलों के नेता अब शब्दों की बौछार करते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, तुम गाली दो, जनता उसका जवाब कमल का बटन दबा करके देगी, कमल का फूल खिला करके देगी। भाजपा के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर और सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा करके देगी। बरेली लोकसभा से सपा प्रत्याशी प्रवीर सिंह ऐरन की पत्नी सुप्रिया ऐरन ने गुरुवार को बरेली लोकसभा से निर्दलीय नामांकन कराया। वहीं बात करते हुए सुप्रिया ऐरन ने बताया कि नामांकन उन्होंने एहतियात के तौर पर कराया है। उन्होंने कहा कि प्रवीर सिंह ऐरन ने सपा से नामांकन कराया है, उनके नामांकन में कहीं किसी तरीके की त्रुटि ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना नामांकन कराया है। उन्होंने कहा कि ये तो साफ है कि उन्होंने अपना नामांकन वापस लेना है। यदि प्रवीर सिंह ऐरन के नामांकन ठीक ठाक रहा तो वो अपना नामांकन वापस ले लेंगी और प्रवीर सिंह ऐरन ही समाजवादी पार्टी से बरेली लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हंसने वाली बात हो गई। मैं इसलिए फाइल कर रही हूँ ताकि जैसा कि मोस्ट पॉसिबिलिटी हो जाती है चुनाव में कि कोई ऐरन जी के पर्चे में कुछ इधर उधर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ इस तरह की भगवान ना करे कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए, तो ऐसे में मैं अपने कैंडिडेचर मेरा रहेगा। तो हम, क्योंकि चुनाव तो हमारा ही है, आप जानते ही हैं कि सीधी फाइट भाजपा से है, तो हम रहना चाहते हैं फाइट में। ऐसी परिस्थितियों को प्रीएम्प्ट करते हुए, जिसे कहते हैं ना, पहले से उसके बारे में सचेत होते हुए मैं फाइल कर रही हूँ। हंसने वाली बात हो गई। मैं इसलिए फाइल कर रही हूँ ताकि एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कार ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी होते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। थाना पिलुआ क्षेत्र में सुन्ना नहर पुल पे
स्विफ्ट डिजायर के ड्राइवर को नींद आने से डिवाइडर में टकरा जाने से एक भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 2 बच्चों सहित 2 अन्य व्यक्तियों की भी कुल 4 की डेथ हो गई है। 5 में 3 की हालत बहुत ही ठीक है, लेकिन 2 को रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए सैफई। ये सभी लोग दिल्ली से मैनपुरी एक शादी में जा रहे थे। मैनपुरी के ही रहने वाले हैं। थाना पिलुआ फर्रुखाबाद में मंगलवार की शाम खेत पर शौच के लिए एक बच्ची गई थी। इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म हो गया। बुधवार की शाम हालत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। तब रेप के बारे में उन्हें जानकारी हुई। इस पर थाने जाकर शिकायत की। वहीं इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। थाना मौदराजा क्षेत्र में एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने तुरंत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया और बच्ची के बताए अनुसार जो 2 संदिग्ध अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की और पूछताछ में उन्होंने घटना को स्वीकारा है। जो पूछताछ में उन्होंने बताया, जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम में विमलेश जाटव और अभय जाटव, ये दोनों भी थाना मौदराजा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इन्होंने ये बताया कि उस दिन शाम में शराब के नशे में थे और बच्ची को देखकर इनके मन में जो ख्याल आया उसके कारण इन्होंने ये पूरा का पूरा कृत्य किया है, जो कि बहुत ही गलत और घिनौना कृत्य। लोकसभा चुनाव को लेकर कन्नौज से सपा ने अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। एक दिन के दौरे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव आज फिर कन्नौज पहुंचे। कन्नौज में पार्टी कार्यालय में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता बूथ एवं सेक्टर प्रभारी से मुलाकात करी। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं के घर भी अखिलेश यादव गए और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी से बात करी। वहीं कन्नौज से सपा के प्रत्याशी के ऐलान के बारे में एक बार फिर अखिलेश यादव ने सस्पेंस बरकरार रखा। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 8 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने आज नामांकन करवाया। सबसे पहले लोकसभा प्रत्याशी बाबा आनंदेश्वर धाम पहुंचे। भारी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे देवेंद्र सिंह भोले ने परमत मंदिर पर माथा टेककर ईश्वर से जीत की कामना करी। सरसैया घाट पर भारी संख्या में देवेंद्र सिंह भोले के समर्थक मौजूद रहे। माता पिता का आशीर्वाद, भगवान आनंदेश्वर का आशीर्वाद और देश ही नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता श्रद्धेय मोदी जी और योगी जी और पार्टी के लोगों के आशीर्वाद के कारण और अपने काम के कारण जो हमारी नीतियां सरकार की हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और पार्टी के नेतृत्व ने पुनः मुझ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं यही आपके माध्यम से अपील करता हूं अकबरपुर लोकसभा को कि उनका समुचित विकास और सबका विश्वास, सबका विकास और सबका साथ रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद। कानपुर में लोकसभा चुनाव के नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। नामांकन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार को कचहरी परिसर में बैरिकेडिंग लगा दी गई। डीएम कोर्ट में कानपुर और अकबरपुर के उम्मीदवार एडीएम सिटी कोर्ट में नामांकन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक दाखिल कर सकेंगे। 18 से 25 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान किसी भी दल के समर्थक कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने मोबाइल टावर का लाखों रुपए का कीमती सामान चुराने वाले शातिर गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से अलग अलग जगह में लगे टावरों का चोरी किया गया सामान बरामद किया, जिसकी कीमत 1,50,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं डीएसपी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए नगद इनाम घोषित किया। दिनांक 23/3/2024 को त्रिवेणी तिवारी जो इंडस टावर में सुपरवाइजर हैं, इन्होंने थाना सुल्तान गोल्ड सिटी में उस्वल स्थित टावर में चोरी के संदर्भ में मुकदमा लिखाया गया था। उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसको चैलेंज के रूप में लेते हुए इस पर टीमें लगाई गई थी, इसको खोजने के लिए, इसका पता करने के लिए कि किसने इसको किया है। तो इसमें थाना सुल्तान गोल्ड सिटी ने अभियुक्त इस केस को वर्कआउट करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया तथा उस समय जो उसका चोरी गया सामान था इंडस टावर का, घुसवल स्थित टावर का,
उसका टोटल सामान बरामद कर लिया। साथ ही जो अन्य जगह इन्होंने चोरी किया है, जिसकी सब मिलाकर के कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, ये सामान बरामद हुआ है। और दिनांक रामपुर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे के बीच होगा। इसके लिए हलचल तेज हो गई है। कृषि मंडी परिसर में सुबह से ही मतदान कर्मियों की भीड़ जुटी हुई है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के साथ पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम जोगिंदर सिंह ने बताया कि 1789 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। इसके लिए 8000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। शाम 6 बजे तक बूथ पर पहुंचने वाले मतदाता को वोट डालने दिया जाएगा। 6 बजे के बाद बूथों के गेट बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन तब तक जितने भी लोग बूथ पर पहुंचेंगे उनका वोट डलवाया जाएगा। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार बुधवार की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। उन्नाव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां प्राथमिक विद्यालय की हेडमास्टर साहिबा ने स्कूल के रसोई घर को अपना मेकअप रूम बना रखा था और स्कूल में बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने की बजाय रसोई घर में अपना फेशियल मेकअप कराती थी। वहीं इस हरकत का वीडियो सहायक शिक्षिका ने बना लिया, जिससे हेडमास्टर ने गुस्से में सहायक शिक्षिका पर हमला कर दिया और दांतों से हाथ में कई जगह काटकर घायल कर दिया। वहीं इस घटना के बाद पीड़िता ने हेडमास्टर के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।